बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा और बिहार जब विकसित होगा भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बिहार ने करके दिखाया। इसी बिहार की माटी के सपूत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने बिहार को ही नहीं भारत के स्वर्ण युग के याद को दुनिया के सामने भारत का डंका बजाया था। कहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का योगदान 40% हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य के समय, शौर्य और पराक्रम चंद्रगुप्त मौर्य का, बुद्धि और मेधा और मार्गदर्शन चाणक्य का, और बिहार भारत को विकसित भारत के रूप में, दुनिया के सिरमौर के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यही बिहार प्रस्तुत किया था, यही पटना, यही पाटलिपुत्र किया था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके स्वयं के विकास करने के लिए एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर ने यहां के कारीगर और हस्तशिल्पियों के कारोबार को समाप्त किया, अन्नदाता किसानों को भूखों मरने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर किया और अंग्रेजों के बारिश के रूप में कांग्रेस ने उसी ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण करते हुए पूरे बिहार के सामने पहले एक संकट खड़ा किया, बिहार के विकास को बाधित किया। और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया। आप याद करिए आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। बहनों और भाइयों, ये भारत आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला और सामान्य नागरिक के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में भारत को नेतृत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन,
50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की बीमा का कवर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 45 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खुलवा करके, चाहे वह जीविका बहनें हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग जन की पेंशन हो, या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, ये सीधे एक क्लिक करके सीधे उनके अकाउंट में डलवाने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने तो कहा है हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देंगे। ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये काम आरजेडी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं किया? मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, आज जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। याद करना, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, नौजवान के रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे। इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है और इसके लिए मैं आप सभी सिवान के अपने बहन और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज लखनऊ से विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम और भगवान कृष्ण की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जिन्हें बुद्ध की परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का जिन लोगों ने अपमान किया हो, वे कांग्रेस के लोग
आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र श्री सीताराम